नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अमेरिका से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि वॉशिंगटन डीसी में 2 इजरायली दूतावास के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और खबर यह भी है कि जिस शख्स ने उनकी हत्या की, उन पर गोली चलाई, वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। हालांकि उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस घटना के बाद दुनिया भर में तहलका मच गया और खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि यहूदियों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है वो गंभीर है, चिंताजनक है। पीड़ित परिवारों के साथ हैं हम। और इसके साथ ही ये जो कर्मचारी थे, बताया जा रहा है वो यहूदियों का एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। अब ये घटना एक साजिश के तहत की गई है या इसके पीछे का मकसद कुछ और था? इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अमेरिका में जिस तरीके से इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या कर दी गई, पूरी दुनिया में हड़कंप इस खबर ने मचा दिया है। आखिर इस खबर के इन हत्याओं के पीछे मकसद क्या था? कुछ नहीं, यहूदियों से नफरत। और क्या मकसद हो सकता है? जो हमला करने वाले थे वो जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे। हाँ। और ये कल्चरल प्रोग्राम था वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी है वो। हाँ। और हाई सिक्योरिटी एरिया है वो। हाँ, और वहां इजरायली दूतावास के 2 अफसर थे वहां उस कार्यक्रम में मौजूद। हाँ। और गोली चलाई, इसने मार डाला दोनों को। मैं तो बार बार बोलता हूं कि दुनिया में कहीं भी कोई फट रहा है, देख लीजिए उसके पीछे कारण क्या है। रिलीजियस नफरत, और क्या हो सकता है? हाँ। अब सवाल ये नहीं है कि इजराइल के 2 अफसर मारे गए या यहूदियों से नफरत के कारण ये गोलीबारी हुई। सवाल ये है कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला इसे बोलेंगे ना। हाँ। अमेरिका की राजधानी में वाशिंगटन डीसी के सबसे वीआईपी एरिया में यह हमला होता है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अरे यार, नहीं होना चाहिए तो रोकने का काम किसका है? तुम्हारा। तुम सिर्फ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को व्हाइट हाउस में लाके बेइज्जत करते रहो मीडिया के सामने, और कुछ बकवास करते रहो कि सारा दुनिया मेरे से, ये ब्रह्मांड हम ही संभाल रहे हैं। भारत पाकिस्तान में झगड़ा हमने सुलझा दिया तो रशिया और यूक्रेन में हम कर देंगे। अरे अमेरिका बहुत पावरफुल देश है, ये हर कोई मानता है। लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति कुर्सी पे जोकर टाइप का आदमी बैठा हुआ है, कोई गंभीरता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है। कल ही एफबीआई के चीफ थे, पूर्व चीफ थे, वो कह रहे थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, वो उस चीज का भी क्रेडिट लेता है जो उसने नहीं किया है। क्रेडिट खाओ ये आदमी है। ये लगातार जिस दिन से हुआ है, अब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति आए हैं व्हाइट हाउस में और वहां क्लेम कर रहा है कि हमने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करा दिया, दोनों को ट्रेड के लिए ऑफर किया कि हम बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हैं। तब तो फिर डिप्लोमेसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ। जहां कहीं युद्ध हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को 2 बैग भर के भेज दो जहां ट्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हो, ये तुरंत हुआ लेगा। मतलब अमेरिका की राजधानी में हमला हुआ है। पंकज जी, सोचिए कि आज दिल्ली में इस तरह आतंकी हमला होता तो क्या रिएक्शन होता, या मॉस्को में या बीजिंग में ये हमला हो जाता तो क्या सबसे बड़ी बात तो यही है, अफ्रीका के राष्ट्रपति वहां गए हुए हैं तो उन्हें वीडियो दिखाकर ट्रंप ने बेइज्जत किया कि आपके यहाँ स्वेतों पर हमला बढ़ रहा है, मारे जा रहे हैं। आपके देश में क्या हो रहा है? अब आपका वीडियो दिखाकर आपको कैसे बताया जाए, सुनाया जाए? और आप खुद कह रहे हैं कि यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? अरे जिम्मेदार कोई नहीं। देखिए, मैं बार बार बताता हूं कि अमेरिका कैसा देश है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। वहां का ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, इनके ऊपर गोली चल गई, गोली इनके कान के छूते हुए निकल गई। ठीक है, हमारे यहाँ देखा है कि प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहा है, चुनाव प्रचार के दौरान उस पर गोलीबारी हो गई? नहीं ना। बहुत पहले राजीव गांधी के समय हुआ था एलटीटी वाला मुद्दा के साथ। हमारे यहाँ पक्ष या विपक्ष है, कोई भी बड़ा नेता इस तरह खतरे में है, लेकिन अमेरिका में रहता है खतरे। आप कभी इस देश में भी हुआ करता था कि दिल्ली में कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं अहमदाबाद में हो गया, कहीं वाराणसी में हो गया, लेकिन उसको हम बहुत पीछे छोड़ के आ गए हैं। अब तो
भारत के मेनलैंड में छोड़ दीजिए, कश्मीर में भी कहीं आतंकी हमला हुआ, हम तो भाई घुस के मारेंगे, एक लाइन की पॉलिसी। इजराइल, ये इजरायली दूतावास पे हमला हुआ है, देखिएगा इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये 2 की हत्या का बदला 200 से लेगा। अब बाद में चिल्लाते रहिए कि निर्दोष मारे जा रहे हैं वगैरह। ये जो मारे गए वो दोषी थे क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब जंग चल ही रही है तो ये होगा। ट्रंप लेकिन तो अमेरिका इस पूरे लड़ाई में एक जोकर की तरह साबित हो रहा है। वो आदमी कहीं कुछ, मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करा दूंगा। 100 दिन हो गए, बात तो कर रहे थे, दोनों देशों के नेताओं से बात की, बैठाकर सामने बात कर रहे थे, बुला रहे थे बकायदा, बीच में चौधरी बनने की कोशिश पूरी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो ये कहना चाहिए था ना कि हम बातचीत करवाएंगे। ये क्यों कह दिया कि 24 घंटे में वॉर रुकवा देंगे? ये आदमी ऐसा है कि ये पिछले 7 दिनों में 7 बार बोल रहा है कि हमने ही भारत पाकिस्तान का झगड़ा बंद करवा दिया, हम ही थे जिसकी वजह से हो गया। और आज फिर बयान आया है कि आज फिर कहा क्या है, सीज़फायर के लिए मेरा रोल था, बहुत अहम भूमिका निभाई। अगर जानते हैं दुनिया का कोई भी नेता होता, अगर ये करवाया हुआ भी होता ना तो वो चुपचाप रहता। अगर गंभीरता होती, वो पर डे सुबह का नाश्ता, दोपहर के खाने और शाम के खाने के बाद एक बयान जरूर देते कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने कराया, सुर्खियों में और बने रोज रोज बोलने के कारण अरे नहीं, हल्का होता है वो आदमी। ऐसे थोड़ी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति रोज बोलेगा। डॉक्टर ने टैबलेट दिया कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना है, नहीं बोलोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन उसकी आदत है। मैं आज आपको साफ साफ बोल दे रहा हूं कि ये जो हमला हुआ इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और इस हमले के का दुष्परिणाम देखिएगा। कल ही CNN ने एक रिपोर्ट छापी है कि अगले चंद दिनों में, हो सकता है महीना दिन लग जाए, 1.5 महीना लगे, लेकिन ईरान पे हमला होने वाला है। अच्छा, ईरान पे निश्चित तौर पे हमला होने वाला है। इसके पीछे और ये जो पूरे इसका जो घटनाक्रम हुआ, जो वाशिंगटन में जो हमला हुआ है इजराइल दूतावास पे, ये उसी केस को बिल्डअप करने के लिए किया गया है कि कल को इजराइल और अमेरिका अगर ईरान पे हमला बोलेंगे तो ये कहा जाए कि देखिए अमेरिका में इसने इजरायलियों को मारा था, इसलिए हम दोनों मिलकर पनिश कर रहे हैं। और उसी की भूमिका बनाई जा रही। कल पूरा CNN का रिपोर्ट है पूरा, वहां के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और कई डिप्लोमेट्स ने साफ साफ कहा है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला बोलने वाला है। और इसी वजह से कल पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री कह रहा था, उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा था ईरान के बारे में। ये सब केस बनाने में है जुटे हुए, और इसी वजह से ये सीज फायर भी करवाया गया इतनी जल्दी, दबाव बना के कि भाई हम दूसरा युद्ध लड़ने हैं, तुम वहां पे लड़ते रहोगे तो पाकिस्तान, तो तुम सारे पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दोगे तो हमारे विमान कहां से उतरेंगे, अमेरिकी विमान कहां से उतरेंगे ईरान पे हमला करने के लिए। तो जस्ट स्टॉप इट, पाकिस्तान को हम किराया दे देंगे, बाकी वो राजी हो जाएगा, उसका परिवार है, उसका हम क्रिप्टो करेंसी वाला बिजनेस में उसको उलझा देंगे और वो हो जाएगा। वो खैरात उसको चाहिए, हम IMF से लोन दिलवा देंगे, वो राजी है। लेकिन तुम कम से कम एयरबेस तबाह मत करो, क्योंकि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी एयरफोर्स के विमान वहां उतरने वाले हैं। ये है पूरी कहानी। और ये जो हमला है वाशिंगटन का हमला, ये उस केस को बिल्डअप करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि देखिए अमेरिका में घुस के अगर मारेगा और ये सारा ईरान करवा रहा है तो हम ईरान को छोड़ देंगे क्या, हम नहीं मारेंगे। उसी के लिए सारा कुछ किया गया है। मतलब जाल बिछाया जा रहा है पहले से। हाँ, उनको ईरान पे हमला बोलना है। इजराइल ने ईरान के सारे न्यूक्लियर ठिकानों की मैपिंग कर रखी है। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है कि बिना अमेरिका की मदद के वो अचानक न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका में यह हमला हुआ है ताकि अमेरिकी पब्लिक के सेंटिमेंट्स को किया जा सके, और तब इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पे करेंगे। यह है पूरी कहानी। बिल्कुल। और बाकी ये सब क्या है, फिलिस्तीन और, अच्छा बताइए, 2 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर गिर गए, 2 देशों में तख्ता पलट कर दिया, सद्दाम हुसैन को उधर मारा, इधर अफगानिस्तान में बमबारी कर दी, किया ना। अब वाशिंगटन DC में 2 लोग मारे जा रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। देखिएगा, ट्रंप का इस मामले पर हस्तक्षेप करना भी सवाल खड़े करता है ना कि तुरंत ही ये घटना होती है, तुरंत ट्रंप आकर बयान दे देते हैं, ट्वीट कर देते हैं,
उनके परिवार तक संवेदनाएं पहुंचा देते हैं। देखिए, ट्रंप जो है ना, ट्रंप से पेंटागन के लोग, सीआईए के अधिकारी और जो जितने डिप्लोमेट्स और ये इस तरह के जो जासूसी संस्था जो बोल सकते हैं, ये सब सारे लोग दुखी हैं कि ये इतना हल्का आदमी हमें राष्ट्रपति के रूप में मिला, इतना हल्का आदमी मिला कि गंभीरता ही नहीं समझता। ये एक बिजनेसमैन है, ये जाता है डील करने किसी भी देश में। ये नॉर्थ कोरिया भी पहुंच गया। हाँ। ये जो वहां का तानाशाह है ना, क्या है, किम जोंग उन, उससे भी बात करने ये पहुंच गया था कि आइए हम लोग ट्रेड करते हैं। ये कल को लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा कि चलिए हम लोग ट्रेड करते हैं। ये क्या ना सीरिया वाला है, अल जजवानी के पास ये पहुंच गया कि बड़ा स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, तो चलो हम लोग ट्रेड करते हैं। इसको, ये बिजनेसमैन है, इसको सिर्फ धंधा आता है और कुछ नहीं। और इस वजह से इसने पूरे फजीहत करा के रखी है। ये किसकी तरफ है या किसकी तरफ नहीं है, दुनिया कंफ्यूज है। यूरोप के सारे देश अमेरिका की तरफ आज तक होते थे, अब ये कह दिया कनाडा को कि तो 51वां राज बन जाओ। ये बगल में पड़ोस के ग्रीनलैंड को बोल रहा है कि हम कब्जा कर लेंगे। डेनमार्क ने कहा कि कब्जा कर लोगे, ऐसे ही कब्जा कर लोगे, आओ। तो उस बात को भूल गया। ये पनामा वाला कैनाल को कह रहा था कि आज से अमेरिका का हुआ। ये पागल आदमी है, ये कुछ भी बोलता है। ये देखिए, जाके खूब तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की आजकल, और कल तक भारत के साथ डील कर रहा था। भारत के साथ ये खड़ा पता था, चला के कि साथ एक तरफ कमर तोड़िए, ये करिए, वो करिए, तमाम तरीके की बातें हाँ, वो करिए बस बोली जा रही थी। हाँ। और फिर अचानक पलट के क्रिप्टो करेंसीज के घर का जो धंधा है उसके साथ जाके पाकिस्तानी कंपनी के साथ डील करके आ गया। और मैं बोलता हूं, ये एक तरफ चाइना पे लगाया हुआ था टैरिफ 145%, और अचानक एक दिन पहुंचा और बोला कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व। क्षणभंगुर हमारे यहां एक शब्द है। ये कब क्या किसके साथ करेगा किसी को नहीं पता, और अमेरिकी डिप्लोमेट्स परेशान है कि हम करें तो क्या करें, किस लाइन में जाए। ये हाल है। एक पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, उनका ये कहना था कि सीआईए पर डे ब्रीफिंग देती है अपने राष्ट्रपति को। ये वहां का प्रोसीजर है कि देश दुनिया में कहां क्या हो रहा है, पर डे सीआईए की एक ब्रीफिंग होती है। ये आदमी सीआईए के ब्रीफिंग में ही नहीं जाता था। क्या ये वेरी बिजी, इस तरह का आदमी राष्ट्रपति बना है अमेरिका का। बताइए। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति है। हाँ। और आपने कभी कल्पना की होगी कि व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कभी जेलेंस्की से झगड़ा कर रहा है, कभी साउथ अफ्रीका के किसी वही तो सबके लिए हैरान कर देने वाला। आप भाई सुपर पावर बनते हैं, आप इतने बड़े देश हैं, आप किसी से भी भिड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो छोटे मोटे देश के लोग इसको मुंह पे सुना के चले जा रहे हैं। जेलेंस्की मुंह पे सुना के चला गया। राष्ट्रपति ने भी सुनाया, अड़ गए वो भी, जैसे जेलेंस्की अड़ गए थे वैसे ही। अफ्रीका के राष्ट्रपति ने कहा कि तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना महंगा चार्टर प्लेन नहीं है। कतर के अभी दिया है ना स्टेट ने, वह हाँ यहीं पे। अब ये हाल है अमेरिका के राष्ट्रपति का। इसलिए मैंने कहा ना कि क्षणभंगुर, बड़बोला और सिर्फ अपना फायदा देखकर ट्रेड करने वाला। इसको अमेरिका के फायदे से मतलब, ये खुद का अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये हाल है। अब परेशान है अमेरिका, क्या कर गए, झेलना पड़ेगा, पड़ गए राम कुकुर के पाले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। झेल ही तो रहे हैं। अब बताइए, कभी रशिया के साथ मिल जाता है, कभी नॉर्थ कोरिया के यहाँ चला जाता है, कभी चाइना से ट्रेड डील कर लेता है, कभी पाकिस्तान के यहाँ चला जाता है, कभी सीरिया के आतंकी संगठन जिसपे $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था उससे मिल जाता है। किसी को छोड़ा है अमेरिका का कोई भी ऐसा दुश्मन जिसके साथ ये मुलाकात नहीं करे? ये देखिएगा कुछ दिन बाद ये हमास के लीडर के साथ बैठक करता मिलेगा कि लेट्स डू ट्रेड। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान के आतंकियों से गले ना मिलने। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। इनको चाहिए पैसा। हाँ। इनको चाहिए पैसा। हाँ। और पैसा चाहे दोस्त से आए दुश्मन से आए, पैसा पैसा के लिए कहीं पे भी घुटने टेक सकते हैं। अरे ऐसा नहीं होता ना, फिर अमेरिका की साख क्या रहेगी? अच्छा बताइए, अमेरिका के सारे दोस्त इस वक्त अनकंफर्टेबल है कि नहीं? हाँ, सब हैं। कभी नेतन्याहू को भी धमका देता है कि अब बंद करो, हमास में बहुत हो गया। हाँ, बिल्कुल। कौन किसके साथ है, किसके खिलाफ है, कब पलटी मार देगा, कब क्या बड़बोलेपन में बोल देगा, किसी को नहीं पता। ये हाल है। अब देखिए, उसकी राजधानी में ये आतंकी हमला हुआ है और वो कह रहा है कि अमेरिका में कट्टरता के लिए कोई स्थान नहीं। अरे पहले तो मारो जिसने किया है, उसके बाद ये सब बढ़िया बढ़िया बात करते रहे।
तो पंकज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से वॉशिंगटन डीसी में आतंकी हमला हुआ और इजराइल के दूतावास के 2 कर्मचारियों को मार दिया गया, इसको लेकर एक शख्स को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह आतंकी हमला कई सवाल खड़े कर रहा है और इसके पीछे की कहानी हमने आपको समझाई, बताई कि कैसे अमेरिका की तरफ से एक जाल बिछाया जा रहा है, पूरी साजिश एक नए खेल की तरफ रची जा रही है। खैर, आगे ट्रंप क्या कदम उठाते हैं ये तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको दी उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।